हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान कृष्ण और उनका चिदानंद स्वरूप। तो श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनका पवित्र नाम, उनका विग्रह है और उनका स्वरूप, ये तीनों के तीनों एक ही हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है और ये सभी परम पूर्ण है। अतः ये चिदानंद स्वरूप है, अर्थात ये दिव्य रूप से आनंद में है। तो हम जब भगवान कृष्ण के नामों का गायन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो भगवान स्वयं हमारी जीवा पे अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ नृत्य करने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण और उनका नाम अभिन्नत्वम नाम नामिनो, बिल्कुल अभिन्न है। और उनका विग्रह जो जिसकी हम सेवा पूजा करते हैं, और उनका स्वरूप कोई भी स्वरूप है, आप उनकी कोई फ़ोटो है, उनका विग्रह है, और कोई भी रूप का आप जब पूजा अर्चना करेंगे या मन में भी आप स्मरण करेंगे, वो सब के सब दिव्य हैं, आनंद में हैं और दिव्य अनुभूति कराने वाले हैं। और भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के शरीर और स्वयं कृष्ण और उनके नाम और स्वयं उनमें कोई भी अंतर नहीं है, सब के सब दिव्य है, चिदानंद है, यानी कि गोलोक से आया हुआ है ये। और क्योंकि भगवान जो हैं वो अचिंत्य भेदा भेद है, यानी कि हम उनको समझ नहीं सकते अपनी भौतिक बुद्धि से। तो क्योंकि हमारा शरीर और हमारा नाम जो है वो भौतिक है, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का नाम और उनका स्वरूप, उनका लीला, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका धाम सभी चिदानंद में है ना, और सभी आध्यात्मिक हैं। तो हम किसी का भी जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे या यशोगान करेंगे, तो हमें बहुत लाभ मिलता है, हमारा जीवन धन्य बन जाता है। और इसकी पुष्टि जो है वो सारे शास्त्रों में की गई है, क्योंकि वास्तविकता ये है, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम और कृष्ण जो पुरुष भगवान स्वयं, वो दोनों आध्यात्मिक हैं। और भगवान से संबंधित, कृष्ण से संबंधित हर वस्तु दिव्य होती है, आनंदमय होती है ना। बस जीव के लिए समझना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं, तो हम तीन तरह के गुणों से बद्ध हो गए हैं। लेकिन कृष्णा कभी भी गुणों की, प्रकृति के गुणों से वो परे रहते हैं हमेशा, तो वो कभी भी बद्ध नहीं हो सकते। तो भगवान का नाम और भगवान कृष्ण दोनों अभिन्न है, और उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण का शरीर और उनकी आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। क्योंकि कृष्ण एक साथ शरीर और आत्मा दोनों ही हैं। उनका जो शिव विग्रह है वो सच्चिदानंद विग्रह है ना, सच्चित आनंद से बना हुआ है। सत्य है, चित है और आनंद है और अनादि है ना, और दिव्य है। तो यदि हम कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, तो तुरंत वो हमारी जीव पे प्रकट हो जाते हैं, है ना। और पद्म पुराण में भी कहा गया है ऐसा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्तिष्ठामि नारदा, जहाँ पे स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी से कि जहाँ जहाँ भक्त मेरा गायन करते हैं, यशोगान करते हैं, वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ, वहाँ मैं रहता हूँ, तिष्ठामि, मैं वास करता हूँ। तो इसलिए हमें सदा सतत भगवान का कीर्तन गायन है ना करना चाहिए, भक्तों के संग करना चाहिए और अकेले में भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भगवान अपने नामों में, अपने यशों में उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया, इसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में बहुत सुंदर कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। ये बहुत सुंदर श्लोक आता है ना। और ये पद्म पुराण में भी कहा गया है कि कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है, यह सभी प्रकार से आध्यात्मिक वर देने वाला है। तो हम हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, आध्यात्मिक इच्छा, वो सब पूरी करते हैं। इवन भौतिक इच्छा को भी भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये समस्त आनंद का आगार है और स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। तो जितने भी रस होते हैं ना, जितने भी रस है इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वो कृष्ण बोलते ही वो पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है, यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह से कम शक्तिशाली नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम बारंबार बोले जल,
पानी या कोई भी शब्द, भौतिक शब्द बोले, उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। पर और हम थक भी जाएंगे अगर हम निरंतर सतत उसका रटन करेंगे किसी भौतिक नाम का। लेकिन कृष्णा कृष्णा हम सारा दिन बोले, या सारा दिन हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों का रटन करें, पठन करें, तभी हम थकेंगे ही नहीं। क्योंकि ये एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है और ये भगवान से के बराबर ही शक्तिशाली, जितने शक्तिशाली कृष्ण है उतना उनका नाम है। तो इससे हमें समझ आता है कि हम किसी भी संकट में या किसी भी परिस्थिति में हैं और हम भगवान को स्मरण करके जब हम उनके नामों को याद करते हैं और गाते हैं तो स्वयं भगवान आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे कष्टों को कम करने के लिए। या सुख में भी जब हम कीर्तन करते हैं तो एक दिव्य उन्माद की अनुभूति हमें अनुभव होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के नामों की शक्तियाँ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उस सारे नामों में अपनी सारी शक्तियाँ भर दिया। नामनाकारी बहुधा सरस्वती सर्वदा, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने तो अपने नाम में सारी की सारी शक्ति भर दिया। तो भगवान कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, जो जितने भी गुण हैं वो उसको प्रभावित नहीं करते, इसलिए इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं होता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त है और आध्यात्मिक है, ये कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम और स्वयं कृष्ण अभिन्न है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनका शरीर, उनकी लीलाएँ है ना, इस भौतिक इंद्रियों द्वारा हम उन्हें नहीं जान सकते, वे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। तो इसीलिए हम जितना ज़्यादा भगवान के पवित्र नामों का गान करेंगे, उनके पवित्र नामों का रटन करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शुद्ध होने लग जाती हैं। हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाती है और फिर हम स्वतः उसकी अनुभूति करते हैं, इनके पवित्र नामों की अनुभूति करते हैं। क्योंकि ऐसा आगे बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर, उनका रूप, उनकी लीला, गुण, धाम सब भगवान कृष्ण की परम सत्य की रचना करते हैं और कृष्ण के ही तुल्य हैं। और क्योंकि हम इस भौतिक जगत से बंधे हुए हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से, तो इसलिए हम अच्छे से अभी समझ नहीं पाते। तो जब हम शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं और हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, और इन नामों से हम शुद्ध हो सकते हैं। अपने आप को शुद्ध करने का यही एकमात्र उपाय है कि हम भगवान के पवित्र नामों का रटन करें। और हम किसी भी अवस्था में, चाहे हम कितनी गंदी अवस्था में, हमने स्नान भी नहीं किया या हम शौचालय में, तब भी हम भगवान के पवित्र नामों का रटन कर सकते हैं। और ये क्योंकि हमें अंदर से और बाहर से शुद्ध बनाता है, तो इसलिए हमें कभी भी हिचक नहीं करना चाहिए। हमें हर समय, हर जगह, हर स्थिति में भगवान के पवित्र नामों का रटन करना चाहिए, क्योंकि यही नाम हमें हमारे परम गंतव्य तक लेकर जाएगा और हमें शुद्ध करेगा, शुद्ध भक्ति देगा। तो हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, तो तब हमें समझ आता है कि भगवान कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, उनका नाम उनसे अभिन्न है। तो इसलिए हमें अपना जीवन धन्य बनाने के लिए भगवान के पवित्र नामों का सदा उच्चारण करना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। तो इस तरह से हम आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे और दिव्य आनंद की प्राप्ति करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।